जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं SIP विथ वंशियार। आज का वीडियो कमेंट पे वीडियो है और ये मेरे 3 व्यूवर का कमेंट पे वीडियो है। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और आप जो मार्केट से डर रहे हैं तो आपको डरना नहीं चाहिए। मार्केट से आप डरिए मत। मार्केट गिर रहा है, उसका काम ही वही है, गिरना उठना। और ऑलरेडी मार्केट, आप अगर ज़्यादा दिन से इन्वेस्टर होंगे तो मार्केट देखते ही होंगे कि मार्केट कहाँ था आज के 20 साल पहले और आज कहाँ है। आप ज़रूर देखते होंगे और जानते भी होंगे। तो देखिए, ये कमेंट पे वीडियो है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मेरे 3 व्यूवर का कमेंट है और ये तीनों व्यूवर का आप जानते हैं कि अलग अलग आदमी का अलग अलग सोच होता है, अलग अलग माइंड होता है। तो आपको वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, पूरा देखना चाहिए। आपका भी कोई जानकारी चाहिए, कोई कमेंट आप ज़रूर कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, या आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करना है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, एक मेरे व्यूवर का कमेंट था कि सर SBI बैंक का बेस्ट फंड कौन सा है। तो देखिए, फंड तो बता रहे हैं लेकिन मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, बस नॉलेज के लिए आप देखिए। तो इन्होंने पूछा है कि सर SBI बैंक का बेस्ट फंड कौन सा है, 10 साल 5 साल हम इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो बस एजुकेशन पर्पज़ से मैं ये बता रहा हूँ। ये फंड SBI स्मॉल कैप 10 साल पहले कोई 3,000 रुपया SIP करते आया होता और ये 10 साल में 18.96% का 10 साल में ये रिटर्न दिया है। हर रोज़ घटता है, हर रोज़ बढ़ता है। तो 10 साल में 3,60,000 जाता है। यही फंड 9,63,000 ये फंड जनरेट करके दिया है। ये मार्केट गिरेगा तो ये भी डाउन होगा, ये भी प्लस होगा, बढ़ेगा तो ये हर दिन बढ़ता घटता है। मार्केट चालू रहेगा तो भी बढ़ेगा घटेगा। तो 3,000 रुपये के SIP से 10 साल में 3,60,000 का 9,63,000 आप देखेंगे कि 3 3 के 9 मतलब 3 गुना से थोड़ा सा कम बना के दिया है 10 साल में। एक और फंड मैं बता दे रहा हूँ, SBI मिड कैप 10 साल में 16.84% का रिटर्न दिया है। आप जान रहे हैं कि मार्केट 3-4% डाउन है, ये दिया है, इतना 16 दिया है। अगर मार्केट ऊपर रहता तो ये 18, 19, 17 जो भी होता। हर रोज़ घटना बढ़ना इसका काम है। तो 10 साल पहले कोई 3,000 रुपये महीने का SIP कोई किया होता तो 3,60,000 जाता है, 8,61,000 ये फंड जो है बना चुका है। आप देखेंगे कि स्मॉल कैप और मिड कैप में 1 लाख रुपए का अंतर है। पैसा वही, सब कुछ वही, 1 लाख का अंतर दिखा रहा है। तो आप इस तरीक़ा से आप फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से फंड एडवाइज़र से सलाह लेके आप ज़रूर, अगर 1,000 रुपये का SIP कर रहे हैं, 3,000 रुपये का करना चाह रहे हैं, जैसे मर्जी वैसे आप। लेकिन ये देखिए कि मार्केट गिरता है, चढ़ता है, आपका पैसा माइनस भी होगा, आपका पैसा बढ़ेगा भी। ये सब रिस्क लेके करना है तभी इसमें आना है। रिस्क नहीं लेना है तो इसमें नहीं आना है। इससे बढ़िया आप FD PPF आप कर सकते हैं। फिर दूसरा भाई का कमेंट है 22,000 की इनकम में ही, उनका 22,000 ही इनकम है, उतने में ही 1,500 और 1,000 का SIP करते हैं। कौन सा फंड लिए हैं उन्होंने तो नहीं बताया, कौन सा फंड लिए नहीं कमेंट किए हैं। लेकिन हम मानते हैं कि ये 4,000 रुपये के SIP करते हैं। 15 साल यदि करते रहते हैं, 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर माना जाए तो 7,20,000 जाता है। 7,20,000 का 20 लाख रुपया ये 12% से हो सकता है। अगर 20 साल चले जाते हैं, एज ठीक ठाक कम है, तो 20 साल यदि चले जाते हैं तो वही 12% से 9,60,000 जाता है। ये 39 लाख, मतलब 4,000 कम 40 लाख रुपया 12% से। अभी अगर कोई फंड हो, बढ़े घटे तो वो बढ़ भी घट सकता है। ये सबसे मैक्सिमम जो है कि 12% का हमने कैलकुलेट करके बताया है। यदि वही 4,000 रुपये महीना 20 साल करते रहते हैं, 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न यदि माना जाए तो 9,60,000 जाता है। 60 लाख रुपया ये जनरेट करके दे देता है 15% से। ये तो एक उदाहरण के तौर पे है। लेकिन फंड जो होते हैं डेली घटते हैं, बढ़ते हैं। तो बाबू, कहने का मतलब आप कम कीजिए, लॉन्ग टर्म कीजिए। सबसे हमारा ये एक नारा रहता है, कम कीजिए, लॉन्ग टर्म कीजिए। वही आप यदि 25 साल चले जाएंगे और कोई दूसरा फंड हो, स्मॉल कैप जो भी हो, अगर परसेंटेज अच्छा खासा दे तो यही इसी पैसे का 1 CR हो सकता है। लेकिन बस इतना है कि गारंटेड नहीं होता है। एक भाई का और कमेंट था कि सर SBI कॉन्ट्रा फंड में हम 1,000 रुपये का SIP करते हैं। तो देखिए, अब जो लोग 1,000 रुपये का SIP करते हैं और ये सोशल मीडिया का समय है, तो वो ज़रूर सोच समझ के ही, कोई करता होगा तो सोच समझ के ही करता होगा। लेकिन उसी में कुछ लोगों का धैर्य खो जाता है।
नहीं धैर्य हो पाता है, इसलिए कि मार्केट का उतार चढ़ाव, डेली पैसा घटना, डेली बढ़ना, सब कुछ देखते देखते आदमी कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या करें, पैसा निकाल दें, रिडीम करने, कौन डेली डेली घट रहा है। जैसे ये सिचुएशन है, 1 साल से मार्केट घटते घटते थोड़ा बहुत ऊपर आया था, फिर ट्रम्प का टेरिफ वार, लेकिन ये स्टेबल हो जाएगा धीरे धीरे। कितना भी कोई टेरिफ लगाए, हमारा हाथ तो कोई काट के नहीं रखा है, या हमारा हाथ काट के रखा होता तो अलग बात होती। हमारा हाथ पैर सब कुछ है, हम फिर आगे बढ़ेंगे, तो टेरिफ से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, थोड़ा मुश्किल आएगा, थोड़ा समस्या आएगा, लेकिन हम इंडिया वाले हैं, समस्या का समाधान निकाल ही लेते हैं, तो ये समस्या का समाधान निकल जाएगा। डरने वाली कोई बात नहीं है। आज है, 2-4 दिन रहेगा। सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग अलग अलग तरीक़ा से वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे बहुत तरीक़ा से, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें आना है तो डरना नहीं है, और डरना है तो आना नहीं है। ये गांठ मान लीजिए कि डरना है तो आना नहीं करते हैं। तो यदि उन्होंने भी नहीं बताया कि कितना साल करते हुए हो गया, वो बता रहे ठीक है कि नहीं फंड है। तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ये 9/5/2005 से ये फंड चालू है। इस फंड में एबीएम है 47,390 करोड़ रुपया। ऑल टाइम में रिटर्न 15.6% का रिटर्न दिया, यानी 15% का रिटर्न दिया है कॉन्ट्रा फंड एसबीआई। एक्सपेंस रेशियो यदि बैंक से आप करते हैं, किसी एडवाइजर से करते हैं, किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से करते हैं, तो मान के चलिए कि 1.5%, 1.49% है, तो यानी 1.5% इसका एक्सपेंस रेशियो रेगुलर का है। यदि आप डायरेक्ट करते हैं, ऐप वगैरह के माध्यम से करते हैं, किसी वेबसाइट से करते हैं, एसबीआई के वेबसाइट से करते हैं, तो 0.66% एक्सपेंस रेशियो। होल्डिंग की बात करें तो 90 कंपनी में ये फंड मैनेजर 90 कंपनी में पैसा आपका डाल के रखेगा, यानी 1,000 वो 90 कंपनी में धीरे धीरे आपका फंड मैनेजर परसेंटेज के हिसाब से जो भी हो आपका पैसा चला जाएगा। अगर 1,000 रुपया जब से चालू है 2005 से, मानिए कि 20 साल हो गया, 2005 से चालू है, 244 महीना होता है इस फंड को चलते हुए। 1,000 रुपये महीना 244 महीना से आप किए होते, यानी समझिए कि 20 साल हो गया। 2005 से 2025 20 साल हो रहा है। 20 साल में 15.6% का एवरेज रिटर्न ये दिया है जब से चालू है 244 महीने में। और 244 महीने में 1,000 रुपये का यदि एसआईपी करते हैं कॉन्ट्रा फंड में, पीछे से किए होते तो 2,44,000 जाता है, 13,88,000 आप देखेंगे कि ये जनरेट करके दिया है। डेली घटना बढ़ना इसका काम है, मार्केट का यही काम है। अगर वही चीज़, ये तो 20 साल हो गया, अगर 1,000 रुपये महीना 25 साल और एक्सपेक्टेड मानते हैं कि 15% का रिटर्न दे, तो आप देखेंगे कि 3 लाख जाएगा। 25 साल में 5 साल और बढ़ जाते हैं, 32 लाख रुपया। ये 15% से हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, ये एक कैलकुलेटर है। तो इस तरह से हमारे तीनों भाइयों को कमेंट का ये उत्तर था, ये जवाब था। आपको ज़रूर जवाब मिल गया होगा। देखिए, मेरा वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और एक अवेयरनेस, अंदर एक अवेयरनेस आना चाहिए। मार्केट गिरे चढ़े आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि ये तो और आपको इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इन्वेस्टमेंट करें, न कि डरें। डरें तो आए ना, आए तो डरे ना, यही सब बात होती है। अगर आ गए और डर गए तो नुकसान करके जाएंगे, अगर नहीं डरे रुके रहे तो फ़ायदा लेके जाएंगे। तो क्या करना है वो आपके हाथ में है। मेरा वीडियो यदि आप लोगों को सही लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।